everyone, welcome to my YouTube channel. I am going to upload the whole syllabus of anatomy, including upper limb, lower limb, thorax, abdomen, pelvis, as well as CNS. I have already started with the head and neck session, and our today's topic is posterior triangle, which is an important topic. It comes for university exam as a 5 marks SSQ or maybe for 10 marks LEQ. So let's begin with the introduction. Posterior triangle is a space on the side of the neck which is situated behind the sternocleidomastoid muscle. तो जो पोस्टीरियर ट्रायंगल होता है वो आपका नेक का ट्रायंगल होता है. कहाँ पर रहता है? जो आपका स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल है. आप अगर अपना नेक में से टर्न करोगे तो जैसा प्रोमिनेंट पार्ट आपका दिखेगा, नॉट इन ओबीस पर्सन, जो प्रोमिनेंट पार्ट दिखेगा वही आपका स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल का अटैचमेंट होता है. उसके जो पीछे वाला पार्ट है तो वो जो पीछे वाला स्पेस है उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर ट्रायंगल. वहाँ पे पोस्टीरियर ट्रायंगल प्रेजेंट होता है. आप ऐसे भी अपने बॉडी में फील करके देख सकते हैं. तो ये जो आपका स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल है, जो अगर आप राइट जगह अगर टर्न करोगे या लेफ्ट जगह टर्न करोगे तो प्रोमिनेंटली दिखेगा उसका अटैचमेंट. उसके जस्ट जो पीछे का स्पेस है उसको ही स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, इसको ही पोस्टीरियर ट्रायंगल बोलते हैं. ये आपका इधर स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल है और ये आपका ऑसिपिटल, ये आपका ट्रापेजियस मसल होता है. इसकी बाउंड्रीज एंटीरियरली आपका ट्रायंगल है. ये ट्रायंगल जो आपका ऐसा है, ये ट्रायंगल तो यहाँ पे भी मैंने इसको डायग्राम बनाया, ऐसा वाला ट्रायंगल. तो एंटीरियरली बाय पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल. अभी स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड है, इसका एंटीरियर बॉर्डर है, इसका पोस्टीरियर बॉर्डर. अपना ट्रायंगल का एंटीरियर बॉर्डर तो इसका मसल का पोस्टीरियर बॉर्डर हुआ. तो एंटीरियरली बाय द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, पोस्टीरियरली बाय एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रापेजियस मसल. अभी ये ट्रापेजियस मसल का ये पोस्टीरियर बॉर्डर हुआ, ये एंटीरियर हुआ. बट अपने ट्रायंगल के लिए इसका पोस्टीरियर बॉर्डर मतलब ट्रापेजियस मसल का एंटीरियर बॉर्डर हुआ. इंफीरियरली और बेस मिडल 1/3 ऑफ द क्लेविकल. क्लेविकल का जो मिडल 1/3 होता है वो उसका बेस बनाता है. अपेक्स lies at the superior nuchal line where trapezius and sternocleidomastoid muscle meet. ये आपका सुपीरियर न्यूकल लाइन है, यहाँ ये अपेक्स बनाता है जहाँ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड और ट्रापेजियस मसल मीट करता है. तो एंटीरियरली बाय द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, पोस्टीरियरली बाय एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द ट्रापेजियस मसल. Apex form the superior nuchal line where both these muscles meet, and the base is formed by the middle 1/3 of the clavicle. This was about boundaries. Now roof and floor. Roof is formed by the investing layer of the deep cervical fascia. The superficial fascia over the posterior triangle contains the deep investing layer of the deep cervical fascia. अभी जो इसकी superficial fascia क्या क्या contain करती है देखते हैं. Platysma, external jugular and post external jugular vein. External jugular vein भी और post external jugular vein दोनों vein. पार्ट्स ऑफ सुप्राक्लेविकुलर, क्लेविकुलर के ऊपर वाला. ग्रेटर ऑरिकुलर, ऑरिकल्स जो आपके ईयर्स के उसके ग्रेटर ऑरिकुलर. ट्रांसवर्स क्यूटेनियस नर्व ऑफ नेक एंड लेसर ऑसिपिटल. लेसर ऑसिपिटल तीन चीज़ कवर, इसमें तीन चीज़ कवर करते हैं. पार्ट्स ऑफ सुप्राक्लेविकुलर, ग्रेटर ऑरिकुलर, ट्रांसवर्स क्यूटेनियस एंड लेसर ऑसिपिटल. ये चारों का अगर याद रखें तो कैसे, क्लेविकल है, क्लेविकल के ऊपर का सुप्राक्लेविकुलर, आपके ईयर के पास का ग्रेटर ऑरिकुलर. अभी नेक में है तो एक ट्रांसवर्स क्यूटेनियस नर्व ऑफ नेक. अभी उधर ऑसिपिट का भी पार्ट है, पीछे की तरफ है ना, तो लेसर ऑसिपिटल है. से ये चारों चीज़ आप याद रख सकते हैं. Unnamed arteries derived from the occipital, transverse, cervical and suprascapular artery. Unnamed arteries, कुछ ब्रांचेस होती हैं इन सब आर्टरीज की बट कोई नाम नहीं है इनका. वो तो चार चीज कवर करते हैं. प्लेटिस्मा, एक्सटर्नल जुगुलर और पोस्ट एक्सटर्नल जुगुलर वेन. फिर पार्ट्स ऑफ सप्राक्लेविकुलर, ग्रेटर ऑरिकुलर, ट्रांसवर्स क्यूटेनियस नर्व ऑफ नेक एंड लेसर ऑसिपिटल. फिर अननेम्ड आर्टरीज डिराइव फ्रॉम ऑसिपिटल, ट्रांसवर्स एंड सर्वाइकल एंड सुप्रास्कैपुलर आर्टरीज. इतना. फिर फ्लोर इज फॉर्म्ड बाय प्रीवर्टिब्रल फिशर. सर्वाइकल फेशिया ऑफ द नेक है ना, उसके सारे पार्ट से प्रीवर्टिब्रल, इन्वेस्टिंग लेयर, पैराट्रेकियल. तो एक अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है तो आप जाके देखो, अपने बीडीसी में दिया हुआ है डीप सर्वाइकल फेशिया करके, उसके पार्ट से आप एक बार रीड करोगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा कि ये प्रीवर्टिब्रल लेयर क्या है, इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप फेशिया क्या है. तो फ्लोर इसका जो रूफ था वो तो इन्वेस्टिंग लेयर से बना, बट जो उसका फ्लोर है वो प्रीवर्टिब्रल लेयर से बनेगा.
इसमें क्या क्या है, स्प्लीनियस कैपिटस, लिवेटर स्कैपुले, स्केलेने मीडियस एंड सेमी स्पाइनलिस कैपिटस। तो ये आप कलर्स देख रहे हो, ये जो ग्रीन कलर का है स्प्लीनियस कैपिटिस मसल, फिर जो ऑरेंज है ये लिवेटर स्कैपुला है, फिर जो ये पिंक है ये मिडल स्केलेन है, और जो ये ब्लू है वो एंटीरियर स्केलेन मसल है। तो ये फ्लोर में इस तरीके से सारे मसल्स अरेंज्ड होता है, स्पेलिनियस कैपिटिस, लिवेटर स्कैपुले, स्केलेने मीडियस एंड सेमी स्पाइनलिस कैपिटिस। इसके डिविजन्स होते हैं पोस्टीरियर ट्रायंगल के, डिवाइडेड बाय द इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड मसल। ये सुपीरियर बेली इसके एंटीरियर ट्रायंगल में जाती है और इंफीरियर बेली पोस्टीरियर ट्रायंगल में आती है। तो इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड मसल्स डिवाइड कर देता है आपके पोस्टीरियर ट्रायंगल को दो पार्ट में, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। अपर पार्ट ज़्यादा बड़ा है, लार्जर होता है, लोअर पार्ट छोटा है, स्मॉलर होता है। अपर पार्ट को हम ऑसिपिटल पार्ट बोलते हैं, लोअर पार्ट को अपन सबक्लेवियन पार्ट बोलते हैं। तो यही लिखा है इसमें, लार्जर अपर पार्ट कॉल्ड एज ऑसिपिटल पार्ट, स्मॉलर लोअर पार्ट कॉल्ड एज सबक्लेवियन पार्ट या फिर सुप्राक्लेविकुलर पार्ट, जो क्लेविकल के ऊपर की तरफ है। फिर दोनों पार्ट ऑफ द ट्रायंगल में कंटेंट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अभी जो ऑसिपिटल ट्रायंगल है उसके अंदर नर्व्स आती है, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, फोर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द सर्वाइकल प्लेक्सस। तो स्पाइनल एक्सेसरी नर्व आती है, फिर फोर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ सर्वाइकल प्लेक्सस। अभी सर्वाइकल प्लेक्सस के चार क्यूटेनियस ब्रांच कौन कौन सी, लेसर ऑसिपिटल, ग्रेटर ऑरिकुलर, एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ नेक एंड सुप्राक्लेविकुलर नर्व। चारों नर्व अभी हमने पढ़ी उसके रूप में, ये चारों नर्व आती है। लेकिन सब क्लेवियन ट्रायंगल में जो नीचे वाला ट्रायंगल है इसके अंदर नर्व रूट्स एंड ट्रंक्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस आते हैं, इधर सर्वाइकल प्लेक्सस की नर्व्स आती है, इधर ब्रेकियल प्लेक्सस। फिर नर्व्स टू सेरेटस एंटीरियर मसल है उसमें, फिर नर्व टू सबक्लेवियल मसल में की नर्व, और सुप्रास्कैपुलर नर्व। तो इसको अगर याद रखें, S3R, 3S for suprascapular, serratus anterior and subclavius, and R is for roots and trunks of the brachial plexus. इसमें ये क्यूटेनियस ब्रांच भी आई, साथ में मस्कुलर ब्रांच भी आई, दो स्मॉल ब्रांच टू ट्रापेजियस, टू स्मॉल ब्रांच टू लेवेटर स्कैपुले एंड नर्व टू रोम्बोइड। तीन नर्व्स और आती है, क्यूटेनियस ब्रांच भी आती है और मस्कुलर ब्रांच भी आती है सर्वाइकल प्लेक्सस की, और एक स्पाइनल एक्सेसरी नर्व स्पाइन की वो भी आती है। इसके अंदर बस ये चार नर्व्स आते हैं। अभी वेसल्स, ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी एंड वेन, ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी एंड वेन, ऑसिपिटल आर्टरी, ये दोनों। फिर थर्ड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी एंड सबक्लेवियन आर्टरी और सबक्लेवियन वेन का थर्ड पार्ट। फिर सुप्रास्कैपुलर आर्टरी एंड वेन, फिर कमेंसमेंट ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी एंड टर्मिनेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग वेन, फिर लोअर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जुगुलर वेन। इतनी सारी वेन, इतने सारे वेसल्स आपके सबक्लेवियन ट्रायंगल में, और ऑसिपिटल ट्रायंगल में सिर्फ दो ही आते हैं, ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी एंड वेन, ऑसिपिटल आर्टरी। इसमें थर्ड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन वेन आर्टरी दोनों आएगा, सुप्रास्कैपुलर वेन आर्टरी दोनों, कमेंसमेंट ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी एंड टर्मिनेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग वेन, और लोअर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जुगुलर वेन। इतना आता है। फिर लिम्फ नोड्स में मोर इन द लोअर पार्ट सुप्राक्लेविकुलर नोड्स आते हैं। लोअर पार्ट में जो ऑसिपिटल ट्रायंगल का जो लोअर पार्ट है ना, सुप्राक्लेविकुलर नोड्स आ जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा रहते हैं लोअर पार्ट में। फ्यू इन द अपर पार्ट में बहुत कम रहते हैं, जिसको ऑसिपिटल नोड्स बोलते हैं। इसमें जो लिम्फ नोड्स हैं फ्यू होते हैं सुप्राक्लेविकुलर चेन, क्लेविकल के ऊपर वाला थोड़े से सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स आते हैं। सो दिस वाज अबाउट पोस्टीरियर ट्रायंगल। ये पोस्टीरियर ट्रायंगल के कंटेंट्स का डायग्राम है, तो अगर एग्जाम में आए तो कंटेंट्स ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल आप ये डायग्राम बना सकते हो। तो ये डायग्राम में देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पे ऑसिपिटल आर्टरी है, ये इसका ही पार्ट है, ये जो ये ऐसा ट्रायंगल है ना उसको ही यहाँ पे ऐसे जूम करके निकाला कि एग्जैक्टली कहाँ पे कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। यहाँ पे ऑसिपिटल आर्टरी, ये पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड है, ये पार्ट है आपका, ये पोस्टीरियर बॉर्डर है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। सो थोड़ा नीचे आएंगे, क्या है, लेसर ऑसिपिटल नर्व, यहाँ कहीं लेसर ऑसिपिटल नर्व। फिर यहाँ पे ग्रेटर ऑरिकुलर है, ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व है, फिर सुप्राक्लेविकुलर नर्व। ये जो तीन नर्व अभी हमने पढ़ी थी ना, देखो ग्रेटर ऑरिकुलर, लेसर ऑसिपिटल, सुप्राक्लेविकुलर नर्व, ये यहाँ पे। फिर यहाँ पे आएंगे तो डॉर्सल स्कैपुलर नर्व है,
ये आपकी ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी है और ये सुपरफिशियल ब्रांच है ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी की। ये ट्रांसवर्स सर्वाइकल वेन है जो सबक्लेवियन वेन का ब्रांच है। फिर यहाँ पे ये जो तीनों है, 1 2 3 आपका ट्रंक्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस है, उसमें से एक जो निकली हुई है आपका वो सुप्रास्कैपुलर नर्व है। फिर यहाँ पे नर्व टू सबक्लेवियस है, सबक्लेवियन आर्टरी है। तो ये आपके पूरे पोस्टीरियर ट्रायंगल का एक ओवरव्यू दिया कि कौन सी नर्व्स कौन सी आर्टरीज कैसे प्रेजेंट रहती है इसके अंदर। तो अगर कंटेंट्स ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल या पोस्टीरियर ट्रायंगल एसएक्यू फॉर 5 मार्क्स आया तो आप ये डायग्राम बना सकते हो। 5 मार्क के लिए आया तो सिर्फ ये डायग्राम बना तो भी चलेगा, बट अगर चाहिए तो आप ये डायग्राम बना सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक। आई होप आपका टॉपिक समझ आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, डाउट्स बताओ आपके क्या नहीं समझ आया, मैं क्लियर करूँगी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर या कोई भी सजेशंस देना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में सजेशंस दो कि कुछ चेंज करना चाहिए मेरे पढ़ाने के स्टाइल में या कुछ और, आप बता सकते हो। आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो तो उसको लाइक करें एंड थैंक यू। शेयर करें मेरे वीडियो को।